सोचिए अगर हमारे इतिहास की जो सबसे बड़ी बड़ी पहेलियां हैं वो सिर्फ कहानियां ना हो बल्कि एक ऐसी सच्चाई हो जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। तो चलिए आज दुनिया के 7 सबसे गहरे राजों की पड़ताल करते हैं। देखिए, दुनिया के कोने कोने में ना कुछ ऐसी चीजें और ऐसी जगहें हैं जो साइंस और लॉजिक मतलब हर चीज को चैलेंज करती हैं। ये सिर्फ पजल्स नहीं हैं, ये हमारे अतीत पर लगे हुए वो क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनके जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है दो बिल्कुल अलग लेकिन फिर भी एक जैसी हैरान कर देने वाली पहेलियों से। एक कागज पर लिखी हुई है और दूसरी सीधे जमीन पर खोदी गई है। जरा सोचिए, एक ऐसी किताब के बारे में सोचिए जिसे दुनिया के बेस्ट से बेस्ट कोड ब्रेकर्स, यहाँ तक कि एडवांस्ड एआई भी 100 साल से ज्यादा हो गए समझने में फेल हो चुके हैं। ये है वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट। इसके पन्नों में एक ऐसी मिस्टीरियस भाषा लिखी है, ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। और सुनिए, इसमें ऐसे पेड़ पौधों और यूनिवर्स के चित्र हैं जो हमारी दुनिया के लगते ही नहीं। तो आखिर ये है क्या? क्या ये किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई मैसेज है, या फिर किसी खोई हुई सिविलाइजेशन का आखिरी ज्ञान, या हो सकता है ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा हो? थ्योरीज तो देखिए बहुत सारी हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी इस पजल के सारे पीसेस को एक साथ फिट नहीं कर पाती। अच्छा, अब एक ऐसे विशाल रेगिस्तान के बारे में सोचिए जिसके राज यानी सैकड़ों बड़ी बड़ी आकृतियां सिर्फ और सिर्फ आसमान से किसी हवाई जहाज से ही देखी जा सकती हैं। पेरू के रेगिस्तान में 300 से भी ज्यादा ऐसी विशाल आकृतियां हैं। इन्हें कहते हैं नाज़का लाइंस, और ये इतनी बड़ी हैं कि जिन्होंने इन्हें बनाया वो खुद भी इन्हें जमीन से पूरा नहीं देख सकते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये लगभग 2000 साल बाद भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। तो असली सवाल ये उठता है, आखिर नाज़का के लोगों ने ऐसी आर्ट बनाई कैसे जिसे वो खुद जमीन से पूरी तरह देख ही नहीं सकते थे? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर क्यों? क्या ये सितारों को देखने वाला कोई बहुत बड़ा कैलेंडर था, या शायद देवताओं से पानी मांगने के लिए बनाए गए रास्ते थे? कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये आसमान से आने वाले मेहमानों के लिए एक तरह की लैंडिंग स्ट्रिप्स थी। सच जो भी हो, वो उस रेगिस्तान की रेत में कहीं दफन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग के 2 ऐसे रहस्य जो प्राचीन हाथों से बनाए गए थे। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ज्यादा स्टडी की गई स्ट्रक्चर्स में से एक गीजा का अजीम पिरामिड आज भी अपने सबसे बड़े राज अपने अंदर छिपाए बैठा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पत्थर के आर पार देख सकती है, कॉस्मिक रे इमेजिंग। इसका इस्तेमाल करके 2017 में साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी खोज की जिसने सबको चौंका दिया। उन्हें पता चला कि पिरामिड के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा एक गुप्त कमरा है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में 4500 सालों से किसी को कुछ नहीं पता था। कोई नहीं जानता कि ये क्या है। क्या ये सिर्फ पिरामिड को बनाने के प्रोसेस का एक हिस्सा था, या फिर फेरो की असली कब्र जो आज तक लुटेरों से बची रही, या कहीं ये एक ऐसा सीक्रेट चेम्बर तो नहीं जिसमें ऐसा ज्ञान छिपा हो जो हमारे इतिहास को हमेशा के लिए बदल दे? अब चलिए दुनिया के सबसे दूर दराज, सबसे अलग थलग आइलैंड पर, एक ऐसी जगह जहां विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं, और वहां की कहानियों के मुताबिक ये मूर्तियां खुद चलकर अपनी जगह पर पहुंची थी। ये है ईस्टर आइलैंड के मोआई। बस सोचिए, एक ऐसा आइलैंड जो बाकी दुनिया से हजारों मील दूर है। वहाँ के लोगों ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये 80-80 टन के पत्थर के जायंट्स आखिर बनाए कैसे, और फिर उन्हें पूरे आइलैंड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया कैसे? ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना आज भी लगभग नामुमकिन लगता है। अब हम उन रहस्यों की तरफ बढ़ते हैं जो नेचर, साइंस और विश्वास के बीच की जो लकीर है ना, उस पर सवाल उठाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का शायद सबसे मशहूर किस्सा है फ्लाइट 19 का। 1-2 नहीं, पूरे 5-5 मिलिट्री प्लेन्स एक साथ ट्रेनिंग मिशन पर निकलते हैं और फिर हवा में गायब हो जाते हैं। बस इतना ही नहीं, उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया वो भी गायब हो गया। ना कोई मलबा मिला, ना कोई सुराग, कुछ भी नहीं। साइंस के हिसाब से हो सकता है समंदर के नीचे मीथेन गैस के एक्सप्लोजन्स या अजीब मैग्नेटिक फोर्सेस इसके लिए जिम्मेदार हों। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एलियंस का कोई सीक्रेट बेस है,
या फिर खो चुके शहर अटलांटिस की कोई प्राचीन टेक्नोलॉजी आज भी वहां एक्टिव है। अब एक साधारण से लिनन के कपड़े के बारे में सोचिए, जिसके ऊपर एक रहस्यमयी छवि बनी हुई है। एक ऐसी छवि जिसे बहुत से लोग मानते हैं कि वो ईसा मसीह की है, और ये उस पल बनी जब वो पुनर्जीवित हुए थे। ये है श्राउड ऑफ ट्यूरिन, यानी ट्यूरिन का कफन, एक ऐसा कपड़ा जो साइंस और विश्वास के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान है। देखिए, एक तरफ साइंस है जिसकी कार्बन डेटिंग कहती है कि ये कपड़ा मिडिल एजेस का है, और दूसरी तरफ है विश्वास जो मानता है कि ये कोई आम कपड़ा नहीं बल्कि एक चमत्कार का जीता जागता सबूत है। और आखिर में चलिए देखते हैं समंदर से निकली एक ऐसी चीज जो ये इशारा करती है कि हमारे पूर्वज हमारी सोच से कई ज्यादा एडवांस्ड थे। साल था 1901। कुछ गोताखोरों को समंदर की गहराई में जंग लगा हुआ मेटल का एक अजीब सा टुकड़ा मिला। उन्हें लगा चलो किसी पुराने जहाज का हिस्सा होगा, लेकिन वो गलत थे। ये एक ऐसी मशीन थी जो अपने वक्त से कम 1000 साल आगे थी। ये टाइमलाइन एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जो दिमाग घुमा देती है। सोचिए, आज से 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक्स के पास एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी बराबरी की मशीन अगले 1000 साल तक दोबारा नहीं बनी। सवाल ये है कि इंसानियत ने आखिर ये टेक्नोलॉजी खो कैसे दी? इस एक डिवाइस का मिलना ही ये साबित कर देता है कि हमारा इतिहास उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। और यहीं से एक आखिरी लेकिन बहुत गहरा सवाल पैदा होता है, और ये चीज हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतिहास की गहराइयों में और न जाने कितने राज दफन हैं जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें ढूंढ निकाले। क्या पता अगला सबसे बड़ा रहस्य हम सब में से ही कोई खोज निकाले।